SKG सीनियर सेकेंडरी स्कूल सुजानगढ़ ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। मैं बलबीर सिंह कक्षा 12 के लेसन नंबर 8 कंसाइनमेंट के बारे में आपको पढ़ाऊंगा। सबसे पहले हम कंसाइनमेंट का अर्थ समझते हैं। एक व्यवसायी अपना माल बेचने के लिए विभिन्न स्थानों पर एजेंट को इस आधार पर माल बेचता है कि वह ग्राहकों को माल का विक्रय करेगा। इस कार्य के लिए उसे पारिश्रमिक के रूप में कमीशन दिया जाता है। इसे ही प्रेषण कहते हैं। प्रेषण की कुछ विशेषताएं हैं। इसमें स्वामी और एजेंट जो है प्रेषणी और प्रेषक के नाम से जाने जाते हैं, यानी स्वामी और एजेंट के नाम से उन्हें जाना जाता है। और एजेंट है स्वामी के निर्देशानुसार ही कार्य करता है और एजेंट को इस कार्य के लिए उसे कमीशन दिया जाता है और स्वामी जो माल का मालिक होता है उसे लाभ होता है और वह समस्त खर्चों और हानियों के लिए ही उत्तरदायी स्वयं होता है, यानी स्वामी। अब इसकी कुछ शब्दावली उसके बारे में हम समझते हैं। सबसे पहले प्रेषण कंसाइनमेंट। जब स्वामी द्वारा एजेंट को माल भेजा जाता है और एजेंट उस माल का विक्रय करता है तो इस कार्य के लिए उसे कमीशन मिलता है। इसे हम कंसाइनमेंट कहते हैं, यानी प्रेषण कहते हैं। दूसरा है स्वामी यानी प्रेषक कंसाइनर, जो माल का मालिक होता है तो उसे कंसाइनर के नाम से जाना जाता है। कंसाइनी जो माल को रिसीव करता है, माल प्राप्त करता है, एजेंट, उसे कंसाइनी के नाम से हम जानते हैं। जो कंसाइनी है यानी एजेंट हमारा, वो कमीशन के आधार पर काम करता है। उसे 3 प्रकार का कमीशन दिया जाता है। सबसे पहला है सामान्य कमीशन। सामान्य कमीशन एजेंट को कुल बिक्री पर एक निश्चित दर से दिया जाता है। जैसे मान लो उसने हमारी 1 लाख रुपए की सेल की है तो 1 लाख रुपए पर उसे 5% हम कमीशन देते हैं, यानी टोटल बिक्री पर। दूसरा है परिशोध कमीशन। जब स्वामी द्वारा एजेंट को यह अधिकार दिया जाता है कि माल को उधार विक्रय किया जाए और ग्राहकों से वसूली ही एजेंट को करनी होती है, और तो इस कार्य के लिए उसे परिशोध कमीशन दिया जाता है। जब परिशोध कमीशन दिया जाता है तो हानि होने पर कोई पुस्तकों में प्रविष्टि नहीं होती, उसके लिए एजेंट ही जिम्मेदार होता है, क्योंकि हम एजेंट को इस कार्य के लिए अलग से कमीशन दे रहे हैं उधार माल पर। तीसरा कमीशन है अधिभावी कमीशन। जब स्वामी द्वारा एजेंट को बीजक मूल्य से अधिक मूल्य पर माल का विक्रय करने के लिए कहा जाए तो इस कार्य के लिए उसे परिशोध या ओवरराइडिंग कमीशन देते हैं। जैसे मान लो किसी वस्तु का बीजक मूल्य है 120 रुपए और वो जो एजेंट है 120 रुपए या 120 से ज्यादा में वो सेल करता है, तो मान लो उसने 150 रुपए में सेल की है तो 30 रुपए जो अंतर की राशि है उस पर उसे अधिभावी कमीशन दिया जाएगा। अगला है सूचनार्थक बीजक। सूचनार्थक बीजक स्वामी द्वारा यानी कंसाइनर एजेंट को भेजा जाता है। उसमें उन समस्त बातों का उल्लेख होता है कि वस्तु की मात्रा, विक्रय मूल्य और उधार बेचना है, नहीं बेचना है, दर आदि बातों का उसमें उल्लेख होता है। यानी कहने का मतलब है सूचनार्थक बीजक में समस्त बातों का उल्लेख होता है जो स्वामी द्वारा एजेंट को भेजी जाती हैं। अगला है प्रेषण पर अग्रिम। जब कंसाइनर एजेंट को माल भेजता है तो एजेंट कुछ राशि एडवांस में उसे भेजता है, यानी स्वामी को। कंसाइनी यानी एजेंट स्वामी को कुछ राशि एडवांस भेजता है।
इसे ही प्रेषण पर अग्रिम कहते हैं। अगला है विक्रय विवरण। विक्रय विवरण में एजेंट द्वारा वो समस्त बातों का उल्लेख होता है कि एजेंट ने मान लो खर्चे हैं, कमीशन है, किस वस्तु यानी विक्रय मूल्य है, तो एजेंट ये समस्त सूचनाएं विक्रय विवरण के माध्यम से स्वामी को भेजता है। इसके बाद हम एक अंतर का क्वेश्चन, थ्योरी का क्वेश्चन देखेंगे। प्रेषण और विक्रय में क्या अंतर है? पहला पॉइंट है अंतर का आधार संबंध। तो इसमें प्रेषण के अंतर्गत स्वामी और एजेंट का संबंध होता है, यानी कंसाइनर और कंसाइनी का संबंध होता है। और विक्रय के अंतर्गत क्या होता है, जो माल बेचता है वो विक्रेता और जो खरीदता है वो क्रेता, यानी विक्रय के अंतर्गत विक्रेता और क्रेता का संबंध होता है। दूसरा अंतर का आधार है स्वामित्व है। प्रेषण के अंतर्गत समस्त माल पर स्वामी का अधिकार होता है और विक्रय के अंतर्गत माल पर क्रेता का अधिकार होता है। जोखिम, प्रेषण के अंतर्गत समस्त जोखिम स्वामी की होती है और विक्रय के अंतर्गत क्रेता की ही जोखिम होती है। विक्रय करने के बाद वस्तु क्रेता के पास पहुंच जाती है तो उसकी क्रेता की ही उस पर जोखिम होती है। अगला अंतर का आधार है प्रतिफल। कंसाइनमेंट के अंतर्गत जो कंसाइनी होता है उसको कमीशन मिलता है और विक्रय के अंतर्गत विक्रेता को लाभ प्राप्त होता है। विवरण, कंसाइनमेंट के अंतर्गत स्वामी द्वारा एजेंट को सूचनार्थक बीजक भेजा जाता है और विक्रय के अंतर्गत विक्रेता द्वारा क्रेता को बिल यानी बीजक दिया जाता है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि जो स्वामी होता है अपनी पुस्तकों में कौन कौन से खाते रखता है और जो एजेंट है वो कौन कौन से खाते रखता है। तो स्वामी की पुस्तकों में 4 अकाउंट रखे जाते हैं। सबसे पहला होता है कंसाइनमेंट अकाउंट, यानी प्रेषण खाता तैयार किया जाता है। स्वामी की पुस्तकों में दूसरा जो अकाउंट बनता है वो है एजेंट यानी कंसाइनी का खाता बनाया जाता है। किसका? कंसाइनी का। तीसरा जो अकाउंट है वो है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। जो प्रेषण पर माल भेजा गया है उसका एक अकाउंट तैयार होता है, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। लास्ट अकाउंट है बनता है एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, असामान्य हानि खाता। ये 4 अकाउंट स्वामी की पुस्तकों में बनते हैं। इसके बाद एजेंट भी अपनी पुस्तकों में 2 अकाउंट बनाता है। सबसे पहला अकाउंट एजेंट अपनी पुस्तकों में स्वामी यानी कंसाइनर का अकाउंट बनाता है, अपनी पुस्तकों में स्वामी का अकाउंट बनाता है। दूसरा जो है वह अकाउंट बनाता है वह है कमीशन खाता। एजेंट अपनी पुस्तकों में दूसरा अकाउंट जो बनाएगा वो कमीशन अकाउंट बनाएगा।